एक बार तीन भाई सुनसान रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते वे तीनों एक नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही वे तीनों नदी पार करने वाले थे, उनको एक चिराग दिखाई दिया। चिराग जादुई था और फिर अचानक उस चिराग में से एक बड़ा शैतानी जिन्न निकला। जिन्न ने उन तीनों से कहा कि मैं तुम सबसे एक पहेली पूछूंगा और तुम तीनों को एक एक अवसर मिलेगा। अगर किसी ने भी उसका सही जवाब दिया तो मैं तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। ये सुनकर वे तीनों बहुत घबरा गए। फिर जिन्न ने अपनी पहेली पूछी। बढ़ता गया जब जब, घटता गया तब तब, अंत में जब थम गया तो ना बढ़ा ना घटा। बताओ मैं क्या हूं? सबसे बड़े भाई ने जवाब दिया धन। जिन्न बोला गलत जवाब। दूसरे भाई ने बोला अहंकार। जिन्न हंसा और बोला गलत जवाब। छोटा भाई बहुत बुद्धिमान था और बहुत सोच विचार करने के बाद उसने जवाब दिया उम्र। जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बचे हुए जीवन का समय घटता जाता है, और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो उम्र ना बढ़ती है ना घटती है। जिन्न चौंक गया और खुद को हरा हुआ महसूस करने लगा। फिर बोला सही जवाब। जिन्न ने उनको बधाई दी और बोला मैं तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। सबसे बड़ा भाई जो बहादुर था, उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार मांगी। दूसरा भाई भावुक इंसान था, उसने अपनी मारी हुए पत्नी को जिंदा करने की शक्ति मांगी। तीसरा भाई सबसे बुद्धिमान था, वो जिन्न पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उसने जिन्न से अदृश्य होने की शक्ति मांगी। जिन्न के न चाहते हुए भी उसे तीसरे भाई की इच्छा पूरी करनी पड़ी। फिर तीनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए। पहला भाई दूर के एक राज्य में जाकर अपनी जादुई तलवार से वहां के राजा को हराया और खुद राजा बन गया, लेकिन जल्दी ही उसकी तलवार चोरी हो गई और दुश्मनों ने उसको मार दिया। इस तरह जिन्न ने पहले भाई से अपनी हार का बदला लिया। इस बीच दूसरा भाई अपनी पत्नी की समाधि पर पहुंचा और उस जादुई पत्थर की मदद से उसको जिंदा कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी अब इस दुनिया की नहीं थी और वह यहां नहीं रहना चाहती थी। तो दूसरे भाई ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इस तरह जिन्न का दूसरा बदला भी पूरा हुआ। अब तीसरा भाई बचा था। जिन्न ने उसे कई सालों तक खोजा पर वह कहीं नहीं मिला। जब वह बूढ़ा हो गया, उसने खुद ही अपनी अदृश्य होने की शक्ति अपने बेटे को दे दी और मौत को खुशी खुशी गले लगा लिया। इस तरह उसने जिन्न के घमंड को चूर चूर कर दिया और जिन्न हमेशा के लिए अपने चिराग में चला गया।